इस कार्यक्रम को जो बीत गई है पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस कार्यक्रम को संपन्न करने का ऋषियों ने निर्देश दिया है। और ये जो श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे हिंदू समाज को एक एकत्रित भाव से एक जगह एकत्रित करता है। और यह पावन कर्म आज के दिन ही विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें जो है सभी लोग एकत्रित होकर के सबको यह कार्य करना चाहिए। विद्वान लोग श्रावणी नहीं करेंगे तो अनजान लोग क्या जानेंगे कि श्रावणी क्या है। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और सबका सहयोग होना चाहिए। और जो हमसे वर्ष भर में जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उसका प्रायश्चित, उसका समन हो जाता है। राम जी गर्ग। गंगा नदी के तट पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्रावणी उपाकर्म। जैसा कि बता दें, ग्राम बोदा में पंडित श्री राजेंद्र पाठक के परिवार के नेतृत्व में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित सभी लोगों ने श्रावणी उपाकर्म के अनुष्ठान पूरे किए। आत्मशुद्धि के इस उत्सव में वेदों की शाखाओं के अनुसार विधान हुए। आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए गोबर, मिट्टी, भस्म, उपा मार्ग, दुआ कुशा से मार्जन के साथ ही वेद मंत्रों का स्वर पाठ किया गया। महाऔषधि पंचगव्य के प्राशन के जरिए शरीर के अंतःकरण को शुद्ध किया गया। आइए हम जानते हैं इस महोत्सव के बारे में। श्रावणी उपाकर्म के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक, वैसे तो हर व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है, विशेष करके द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए अत्यंत लाभकारी कार्यक्रम है। यह वर्ष में एक बार ही यह कार्यक्रम संपन्न होता है, वह है दिन केवल रक्षाबंधन का। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यदि कदाचित कभी पूर्णिमा के दिन संक्रांति बदल रही हो अथवा ग्रहण लग रहा हो तो इस कार्यक्रम को जो बीत गई है पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस कार्यक्रम को संपन्न करने का ऋषियों ने निर्देश दिया है। यहाँ पर इस ग्राम में पंडित श्री स्मृति श्रेष्ठ श्री भोलादीन जी पाठक के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। आज भी उनके पुत्रों के द्वारा यह कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न कराया जा रहा है। इसका विधान है, सबसे पहले नदी के किनारे में आकर के सब लोग पंक्तिबद्ध रूप से बैठते हैं और पृथक पृथक स्नान की इसमें परंपरा है, जैसा कि शायद आप सबों ने देखा होगा। इसके पश्चात नदी के कार्यक्रम से निवृत्त होने के बाद घर में जाकर के सप्तऋषियों की, 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ का संस्कार किया जाता है। और आज हम सब लोग नया नया जनेऊ सब लोग धारण करते हैं, पुराने जनेऊ का परित्याग करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक कृत्य है प्रायः सभी मानव वर्ग के लिए। महाराज जी, पन्ना जिले में यहीं बस मनाया जाता है कि और भी कहीं ये कार्यक्रम होते हैं पूजन? अब मेरे संज्ञान में जो बात है, इसका शुभारंभ यहाँ से ही हुआ था। आज हो सकता है यत्र तत्र और भी कहीं इस कार्यक्रम को विद्वान लोग संपन्न करा रहे हों, मेरे विशेष संज्ञान में यह बात नहीं है। इस गंगा नदी की तट पर आप पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, श्रावणी पूजन में। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहले तो इस श्रावणी उपाकर्म के जो प्रणेता हैं इस गांव से, श्री भोला शंकर जी पाठक जी, मैं उनको माने हृदय से, ये सारा परिवार और ख़ासतौर से संघ परिवार से भी मैं उनके जो अभी वर्तमान में जो यह कार्य देख रहे हैं उन्हें सहृदय धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और ये जो श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे हिंदू समाज को एक एकत्रित भाव से एक जगह एकत्रित करता है। बड़ा ही शुभ और पुनीत कार्य है और बहुत शुभकामनाएं। अब ये एक तरह से जो पाठक जी ने कराया ये उपाकर्म, इसमें जो
जितनी भी चीज़ें उनने कराई, ये सारे हमारे पूरे माने शरीर को एक तरह से शुद्धिकरण का कार्य है। ये साल में एक बार ये जो हो रहा है, ये पूर्ण शुद्धिकरण का कार्य है। यहाँ जनेऊ का जो उसमें आया है कि जनेऊ हम इसको बदलते हैं इस समय से, तो ये पूर्ण शुद्धि का माध्यम है और हम सभी हिंदू भाई ये सारा कर्म करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। आप लंबे समय से आपके परिवार के सानिध्य में होता आ रहा है। हाँ, ये 30 वर्ष से चला आ रहा है। हमारे गुरुजी थे इंद्रपाल जी मिश्र, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कैमूर में रखा था ये प्रस्ताव कि भाई श्रावणी होना चाहिए, श्रावणी आप लोगों को करना चाहिए। यदि विद्वान लोग श्रावणी नहीं करेंगे तो अनजान लोग क्या जानेंगे कि श्रावणी क्या है। तो सबका मत वहाँ प्रकट हुआ और एक मत हुए सब लोग। विद्वानों ने कहा कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ हम करने के लिए तैयार हैं श्रावणी। तो उन्होंने सब ने मत एक स्थायी मत हमको प्रदान किया, बोले ठीक है बोदा में हम तैयार हैं और बोदा में श्रावणी ही, और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और सबका सहयोग होना चाहिए। और तमाम विद्वान यहाँ आते हैं, लेकिन मुख्य विद्वान यहाँ श्री पंडित राम दुलारे शास्त्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है और विधिवत होता है। जैसा होना चाहिए वैसा होता है और बहते जल के समीप ही ये कार्यक्रम उत्तम माना गया है, इसलिए कैन नदी में आना पड़ता है और यहाँ ये कार्य संपन्न होता है। और ये इसमें अंतःकरण की शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं और एक प्रायश्चित संकल्प हुआ करता है। उस प्रायश्चित संकल्प के द्वारा समस्त जितने अपन ने जाने में अनजाने में पाप किए होते हैं वो सब समूल नष्ट हो जाते हैं आज के दिन। तो वैसे तो सनातन धर्म में हर त्योहार एकत्रित ही करता है एक दूसरे को, और यह पावन कर्म आज के दिन ही विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें जो है सभी लोग एकत्रित होकर के सबको यह कार्य करना चाहिए। कई वर्षों से की जा रही है। आप कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम विगत कई वर्षों से आ रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि विशेष करके जो हमसे प्रायश्चित रूप में यह इस कार्य को करना चाहिए, जो हमसे साल भर में जाने अनजाने अज्ञात अज्ञात पाप कर्म होते हैं, उनका प्रायश्चित जरूर इस कर्म से होता है, उसको करना चाहिए। सभी वर्गों को लोगों को इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल सभी वर्गों को होना चाहिए और विशेष करके द्विजातियों को तो होना ही चाहिए। हम तो इस कार्यक्रम से कई वर्षों से जुड़े हैं और हमारे गुरुदेव शुक्ल जी के यहाँ भी ये कार्यक्रम होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमसे वर्ष भर में जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उसका प्रायश्चित उसका समन हो जाता है। राम जी गर्ग।